सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, हम जा रहे हैं बाइकहॉलिक विच इज़ सिचुएटेड इन नोएडा। देखते हैं कि हाँ, बाइकहॉलिक बंगेल सेक्टर 104 नोएडा फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ आवर फ्यूल एक्स प्रो प्लस। Yes, we have got our tank bag out here. It's a tank bag from Rhinox. Yep. Okay. So as you can see, currently ये 29 का एवरेज शो कर रही है and it's behaving fine. So let's get it rolling. मैंने अभी आज इसमें एनडी फिल्टर्स नहीं लगाए हैं। आई एम नॉट रिकॉर्डिंग इन प्रो मोड बिकॉज you know it will be more kind of a city ride and I won't be getting any shots like some street shots और कोई मेरे को ऐसे शॉट्स नहीं मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको एक डिसेंट मोशन ब्लर दिखा पाऊँ। एनीवेज, दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ बाइक। ओके, आई थिंक मेरा बलाक्लावा इंटरफियर कर रहा है मेरे। यस, आई गेस नाउ इट इज़ फाइन। ठीक है, लेट्स कट थ्रू दिस ट्रैफिक एंड थोड़ा स्ट्रेट रोड आएगा जहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस कर पाएँ कि वाई एम इंस्टॉलिंग फ्यूल एक्स प्रो प्लस, हाउ ओल्ड इज़ माई बाइक, मेरी बाइक कितनी पुरानी है, मेरे को अभी तक इसमें क्या इश्यूज़ आए, क्या मेरे को अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। फ्यूल एक्स प्रो प्लस लगाने से क्या होगा, क्या मेरी बाइक की इंजन कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगा या फिर टॉर्क हो या फिर हॉर्स पावर के फिगर्स। ठीक है, अभी थोड़ा बात करते हैं कि फ्यूल एक्स प्रो प्लस एक्चुअली है क्या। उससे पहले मुझे लगता है कि हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ AFR। AFR क्या होता है? सो AFR बेसिकली स्टैंड्स फॉर एयर फ्यूल रेशियो। एंड व्हाट द हेल इज़ दिस एयर फ्यूल रेशियो? जैसे कि आप नाम से समझ ही गए होंगे, फॉर कंबस्शन टू हैपन, एयर और फ्यूल का मिक्सचर आपके इंजन के अंदर जाता है, विच अलाउज अ combustion in your engine basically. Bear with me if my explanation is a bit weak. तो ठीक है, enough of adventure for today. So जो स्टॉक एयर फ्यूल रेशियो होता है वो इट्स 14.7:1। 14.7 parts air
एंड 1 पार्ट फ्यूल। सो ये थोड़ा इट्स बिट ऑन अ लीनर साइड, ताकि आपकी बाइक की कंपनी, एक मिनट यार, ताकि आपकी बाइक की कंपनी आपके एमिशन नॉर्म्स को मीट कर पाए, इसीलिए थोड़ा सा ये लीन रखा जाता है। सो यस, स्टॉक बाइक्स थोड़ी लीन होती हैं, which explains the jerky nature of the bike. Sometimes कभी कभार बाइक जर्क देती हैं लोअर आरपीएम पे, एंड या मैंने अपनी यज़दी में भी फेस किया है कि ये लोअर आरपीएम्स में स्टॉल हो जाती है क्वाइट फ्रीक्वेंटली। सो टू improve upon that fueling, there is a device called FuelX Pro Plus. Basically FuelX Pro sits between the lambda sensor। जो FuelX Pro होता है उसका यूनिट होता है, वो O2 सेंसर्स होते हैं बाइक के अंदर, उसको बेसिकली बाईपास कर देता है एक तरीके से। नाउ व्हाट द हेक इज दिस O2 सेंसर? अभी O2 सेंसर्स क्या होते हैं? O2 सेंसर्स आर कनेक्टेड, O2 सेंसर्स जो होते हैं वो आपके एग्जॉस्ट पाइप से कनेक्टेड रहते हैं। पहले की जनरेशन, पहले की मोटरसाइकिल्स में एक O2 सेंसर आता था जो कि आपके वेंट पाइप पे अटैच रहता था। वो आपके एग्जॉस्ट के गैसेस में ऑक्सीजन की मात्रा को मॉनिटर करता था। आज की बाइक्स में 2 O2 सेंसर्स आते हैं, एक आपकी वेंट पाइप पे अटैच रहता है एंड दूसरा वाला है इट्स समवेयर नियर द कैटालिटिक कन्वर्टर। सो O2 सेंसर्स एग्जॉस्ट गैसेस को मॉनिटर करके उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को डिटेक्ट करते हैं एंड दे सेंड द सिग्नल टू द ECU, एंड ECU अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर को थोड़ा सा रिच करना है, थोड़ा लीन करना है। करेंटली मेरे बाइक में DB किलर रिमूव्ड है, सो काइंड ऑफ इट एक्ट्स एज अ फ्री फ्लो एग्जॉस्ट, बिकॉज जब DB किलर निकला हुआ होता है तो आपकी गैसेस थोड़ा फास्ट मूव करती हैं एग्जॉस्ट के बाहर, और आपका ECU उस सेटिंग के लिए ट्यून नहीं होता है। इसीलिए कभी कभार हमने देखा होगा कि इंजन लाइट का इशू आता है। और थोड़ा सा टॉर्क भी कम फील होता है। बट यार साउंड तो साउंड है, साउंड तो चाहिए ना आपको। आई मीन the harmony that the exhaust produces, you know, it's therapeutic, it's kind of a therapy. So मैंने कहा इसके लिए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आई मीन 2 है वैसे। ECU चेंज कर दें डायरेक्टली, लाइक पावरट्रॉनिक्स का ECU लगा सकते हैं। बट I went with a second alternative, FuelX Pro Plus. अब FuelX Pro Plus का क्या काम होता है? FuelX Pro Plus आपके O2 सेंसर से अटैच होके बेसिकली जो O2 सेंसर और ECU का कनेक्शन है उसको हम रिमूव करके उसके बीच में FuelX Pro Plus लगाते हैं
फ्यूलेक्स प्रो प्लस बेस्ड ऑन द मैप जो आपने अभी करंटली सेलेक्ट किया हुआ है, इट ओवरराइड्स द O2 सेंसर सिग्नल। जो आपके O2 सेंसर्स जो आपके सिग्नल्स भेज रहे हैं ECU को, उसको ओवरराइड करेगा। एंड it will send it to the ECU. So let's wait. अभी यही पता नहीं है कि लाइट कौन सी है सही वाली, कोई नहीं। सो थोड़ा क्या कहते हैं, मैं कहाँ पे था, मैं तो भूल गया। आई थिंक हाँ। सो जो सिग्नल भेजेगा आपके ECU को, it will kind of hack the brain of ECU, thinking that the O2 levels are fine, and it will accordingly adjust the air fuel ratio जो आपका ECU है, based on the readings आपके जो फ्यूलेक्स प्रो प्लस सेंड कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट वो अपना एयर फ्यूल रेशियो का मिक्सचर एडजस्ट करेगा। सो उससे आपका लोअर RPMs में थ्रॉटलिंग का इशू, स्टॉलिंग का इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व होता है। अभी तक जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो यही कॉन्सेप्ट है। सो देखते हैं कि मेरी बाइक में कैसा परफॉर्म करता है। करेंटली मैंने बाइक को अराउंड 130 किलोमीटर्स तक स्ट्रेच किया हुआ है। इट्स इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यू नो, नॉट ऑन दी स्ट्रीट्स। यू नेवर नो, सी द ट्रक डिस्पाइट बीइंग द रेड लाइट। ये देखिए, बात करते करते ही ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन किया गया है यहाँ पे। मैं इसकी कड़ी निंदा करना चाहता हूँ। सो अराउंड 130 तक मैंने इसे स्ट्रेच किया हुआ है। फ्यूलेक्स प्रो प्लस क्लेम्स दैट इट इंक्रीजेस द पार्ट थ्रॉटल रिस्पॉन्स बाय 25%। दैट आर द फिगर्स ऑफ हिमालयन। जो आपका पार्ट थ्रॉटल रिस्पॉन्स होता है उसको वो 25% से इंक्रीज़ कर देता है। अब ये पार्ट थ्रॉटल रिस्पॉन्स भाई क्या भला है? तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, पार्ट थ्रॉटल मीन्स जब आपकी बाइक फुल गैस पर नहीं होती, जैसे कि अभी मेरी बाइक चल रही है, अभी मैंने पूरा एक्सेलरेटर नहीं दिया हुआ है। इट्स इन समवेयर अराउंड 4000 RPM। सो जो मेरे को अभी रिस्पॉन्स मिलेगा, जो मेरे को एक्सेलरेशन मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड पार्ट थ्रॉटल रिस्पॉन्स और पार्ट थ्रॉटल एक्सेलरेशन। फ्यूलेक्स प्रो प्लस इसी टॉर्क को, इसी एक्सेलरेशन को बेटर करेगा बाय 25%। एंड ऑन पीक, like when the throttle is full open and the engine is crying loud, जब इंजन पूरी अपनी पीक पर होगा, at that point the increase is around 12%, 12% का इंक्रीज़ रहेगा as they claim। सो ये कोई वैसे जादू की छड़ी नहीं है जो आपके बाइक में लगाएंगे आप और 130 से 150 गाड़ी भगा पाएंगे, नहीं। ये आपको सिटी ट्रैफिक में और फास्टर एक्सेलरेशन ज़्यादा तेज़, ज़्यादा बेटर करने में हेल्प करेगा। आई एम बिट skeptical like when the traffic light is too green, I mean green for a too long time, I don't prefer giving gas because you never know कि कहाँ से कौन कट मार दे एंड आपको ही मार दे। होप दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो मिलते हैं आप बाइक हॉलिक पे।